नमस्कार दोस्तों, जब हम धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमें ये ज्ञात हो जाता है अच्छी तरह कि हमारे ब्राह्मण देवता जो है कितने महान थे और किस तरह जो है उनका जलवा कायम रहता था। किसके ऊपर? सारी प्रजा के ऊपर और विशेष तौर से क्षत्रिय राजाओं के ऊपर। क्षत्रिय राजाओं को तो वो अपना कठपुतली बना करके रखते थे, भांत भांत से उन्हें डरा करके रखते थे और उस डर के कारण ही राजा लोग जो है, क्षत्रिय लोग जो है, उनको तमाम तरह के यज्ञ कराना और तमाम तरह के दान देना, ये उनकी जो है दैनिक दिनचर्या में शामिल होता था दोस्तों। और आजकल ऐसे ही नहीं, कुछ हमारे ये ब्राह्मण बाबा भाई, कुछ जो है ये साधु संत पंडित पुजारी पुरोहित ऐसे ही नहीं हिंदू राष्ट्र का राग अलापने लगे हैं। ऐसे ही नहीं ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के। इनके जलवे होते थे, ऐसे नहीं है। बैठे बिठाए जो है तमाम सोना चांदी, तमाम हीरे जवाहरात और तमाम जो है यज्ञ आदि के द्वारा इनका खान पान भरण पोषण मौज होती थी। और राजाओं के लिए इतने कड़े प्रतिबंध थे कि राजा अगर खड़ा नहीं हुआ और कोई साधारण ब्राह्मण भी आ गया तो समझ लो उसकी तो आफत आ गई राजा की। अब पता नहीं उसे कौन सा साप मिलेगा, क्या क्या उसे भोगना पड़ेगा दोस्तों। और ये बड़ी रोचक चीज़ें होती थी, उनसे ये सिद्ध होता है पढ़ने से, और ये धर्म ग्रंथों में इनके भरा पड़ा है और उनको पढ़ने से ज्ञात हो जाता है कि सचमुच हमारे इन ब्राह्मण देवताओं का बड़ा जलवा हुआ करता था। जलवा तो आज भी है, आज भी कम नहीं है, लेकिन उस समय जो है चूँकि राजाओं का शासन होता था और राजा जो है ये इनकी कठपुतली होते थे, तो दोस्तों जो है मनमानी तौर से उनका शोषण करते थे। बाकी वैश्य और शूद्रों की तो बात छोड़िए आप। तो दोस्तों आइए, आज ऐसा ही एक दिलचस्प प्रसंग आप इसको सुन करके जान जाएंगे कि वास्तव में ही ब्राह्मणों का जलवा होता था और क्षत्रिय राजाओं को कैसे उनके सामने हर समय नतमस्तक होके रहना पड़ता था। आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए, इसमें एक राजा सुयज्ञ हैं और राजा सुयज्ञ की यज्ञशीलता और उन्हें ब्राह्मण के साप की यज्ञशीलता के बाद बड़े यज्ञ करते थे, महादानी थे और ब्राह्मणों को खूब लुटाते थे। लेकिन फिर भी बेचारे को, इस सुयज्ञ राजा को सुयज्ञ नाम ही इसलिए था कि खूब सुंदर सुंदर यज्ञ करते थे, तो नाम भी उनका जो है सुयज्ञ रख दिया ब्राह्मणों ने। और फिर जो है ब्राह्मण एक आ जाता है और खड़े नहीं होते हैं, मैले कुचैले कपड़े पहन के, कोई साधारण सा ब्राह्मण, लेकिन उसके आने से समझ लो कि एक गजब का पहाड़ टूट पड़ता है, एक गजब का गोला गिर पड़ता है राजा के ऊपर, सुयज्ञ के ऊपर। तो सुयज्ञ राजा की व्यवस्था आप देखें, ऋषियों द्वारा फिर ब्राह्मण को क्षमा के लिए मनाना पड़ता है। अरे ब्राह्मण देव आप नाराज न हो। सारे जो ब्राह्मण ऋषि थे उसके पीछे पड़ जाते हैं, ब्राह्मण जो है क्रोध में भर करके चल देते, तो मनाते हैं और फिर राजा भी गिड़गिड़ाते हैं। क्षत्रिय राजा थे ये सुयज्ञ महाराज। सुयज्ञ महाराज जो है गिड़गिड़ाते हैं और उनसे ज्ञान की और क्षमा की मांग करते हैं कि मुझे क्षमा करना। दोस्तों आइए देखते हैं। और ये ऐसी वैसी कथा नहीं है, पार्वती जी पूछ रही हैं और शंकर जी से पूछ रही हैं। शंकर जी फिर किसी महादेव जी की कही हुई, विष्णु जी की कही हुई, ब्रह्मा जी की कही हुई बातें इनको बता रहे हैं पार्वती जी को। तो पार्वती जी पूछती हैं, हे प्रभु महादेव जी से कि राजा सुयज्ञ कौन थे? हैं महादेव, पार्वती जी भी बड़ी फुर्सत में रहती हैं, ये कथा कहानियाँ पूछती रहती हैं और शिव जी जो है सुनाते रहते हैं। तो यही पूछा, किस वंश में उनका जन्म हुआ था राजा सुयज्ञ का? उन्हें ब्राह्मण का साप कैसे प्राप्त? अब जब आपको पता ही है ब्राह्मण ने साप दिया था, हैं कैसे, तो फिर पूछ रही हैं ब्राह्मण का साप कैसे प्राप्त हुआ था और किस तरह श्री राधा जी को वे पा सके, वो राधा तक पहुंच गए। और सर्वात्मा जो श्रीवात्मा श्री कृष्ण की पत्नी है और साक्षात श्री कृष्ण ने जिनका पूजन किया है, उन्हीं परमेश्वरी श्री राधा की सेवा का सौभाग्य एक मलमूत्रधारी, देखिए उन्हीं राधा की सेवा का सौभाग्य एक मलमूत्रधारी मनुष्य को, यानी राजा को क्या कह दिया? मलमूत्रधारी। अरे पार्वती जी, मलमूत्र तो आपके अंदर भी है,
है, विष्णु महादेव जी के अंदर भी है, सब अन्न खाते थे, सब आप जो है वही क्रिया करते रहे जो हम साधारण मनुष्य करते हैं। तो राजा सुयज्ञ की बारे में आपको इतनी दिलचस्पी है, तो ये क्या कहना कि मलमूत्रधारी मनुष्य को कैसे मिल सका उनकी राधा की सेवा करने का अवसर, ये प्रश्न करती हैं। जिनके चरणार बिंदों की रज की पाने के लिए राधा के चरणों की रज को पाने के लिए ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में, पता नहीं कौन से पूर्व काल में, पुष्कर तीर्थ के भीतर 60,000 वर्षों तक तप किया। अरे ब्रह्मा जी तो जगत के सृष्टा हैं, सारे देवी देवता, सारे मनुष्य, पशु पक्षी, कीट मकड़े, वृक्ष आदि सब उन्हीं बनाए हैं। तो फिर ये जो है राधा जी कैसे, राधा जी को जो है दर्शन करने के लिए 60,000 वर्षों तक उन्हें तप करना पड़ा। देखिए कितनी लंबी फेंकते हैं, 60,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी, और कोई काम ही नहीं था ब्रह्मा जी पर, 60,000 वर्षों तक तप करते रहे। और पता नहीं समय होता तो मालूम पड़ता कब से कब तक किया है। जिनका दर्शन पाना आपके लिए भी अत्यंत कठिन है महादेव जी। हाँ, उनका दर्शन पाना आपके लिए, जब 60,000 उनने ब्रह्मा जी ने, जिन्होंने के सृष्टि को रचा है महाराज, तो उनके लिए 60,000 वर्ष, तो आपको तो मैं समझता हूँ करोड़ों वर्ष करना पड़ेगा राधा के दर्शन के लिए। तो उन्हीं पुरातनी महालक्ष्मी श्री राधा देवी जी का दर्शन राजा सुयज्ञ ने कैसे प्राप्त किया है, वे मनुष्यों के दृष्ट पथ में कैसे आई, दृष्ट पथ में कैसे आई। तीनों लोकों के सृष्टा ब्रह्मा ने राजा सुयज्ञ को श्री राधा का कवच किस प्रकार दिया, वो सब पार्वती जी को सब पता है, फिर भी पूछ रही। राधा कवच भी दिया था, एक राधा जी का भी कवच ले लो, खरीद लो, सब मंगल हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो है सुयज्ञ को दिया था राधा कवच। उनके ध्यान पूजन विधि, उन स्तोत्र का उपदेश कैसे दिया, यह सब बताने की कृपा कीजिए। महादेव जी बोले, देवी 14 मनुओं में जो सर्वप्रथम मनु हैं उन्हें स्वयंभव मनु कहते हैं। दोस्तों सुन लें, ज़्यादा बड़ा नहीं है वीडियो, आप बोर नहीं होंगे, आपको बड़ा मजा आएगा, दिलचस्प है, ये रोचक है। इतनी लंबी चौड़ी कहानी में नहीं जाएंगे कि राधा जी को कैसे, लेकिन जो अच्छी सार तत्व है इस कथा का वो आप सुन लें दोस्तों, और मन लगा के सुने दोस्तों। तो महादेव जी बोले कि देवी 14 मनु हुए हैं, 14 मनु हुए, मनुस्मृति वाले एक ही मनु हैं, और इसके अलावा 13 मनु और हुए, उन्हें स्वयंभव मनु कहते हैं। हाँ, जो सबसे पहले हुए स्वयंभव मनु, वे ब्रह्मा जी के पुत्र और तपस्वी कहे गए, वो तपस्वी कहे गए हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र कहे गए हैं। उन्होंने शतरूपा से विवाह किया था, और शतरूपा यही सरस्वती थी। शतरूपा जो इनके शरीर से ही पैदा हुए थे, मनु और शतरूपा दोनों ब्रह्मा के शरीर से, यानी बहन और भाई थे। और ये शतरूपा से ब्रह्मा जी ने भी शादी की थी, और फिर पुत्र ने भी शादी की थी। तो शतरूपा से विवाह किया था मनु ने बाद में। मनु और शतरूपा के पुत्र उत्तानपाद हुए। मनु और शतरूपा के पुत्र उत्तानपाद जो ध्रुव के पिताजी थे, उत्तानपाद के पुत्र केवल ध्रुव है। गिरिराज नंदिनी ध्रुव की कीर्ति तीनों लोकों में विख्यात है। अब इसका ध्रुव से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कथा सुनानी है। सुयज्ञ की बात हो रही है, ध्रुव पे पहुंच गए, मनुओं पे पहुंच गए। महादेव जी सुना रहे हैं। ध्रुव के पुत्र उत्कल हुए, जो भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे, लेकिन ये आएंगे सुयज्ञ के वंशज, इन्हीं के सुयज्ञ के पूर्वज आएंगे। उन्होंने पुष्कर तीर्थ में, ध्रुव के कौन हुए? उत्कल। और उन्होंने पुष्कर तीर्थ में 1000 राजसूय यज्ञों का अनुष्ठान किया था उत्कल महाराज ने, ध्रुव के पुत्र ने। उस यज्ञ में कितना? 1000 राजसूय यज्ञ किए। उस यज्ञ में सारे पात्र रत्नों के बने हुए थे, हीरे जवाहरात के बने हुए थे, मोती मूंगों के बने हुए थे। जो यज्ञ हुआ था राजसूय यज्ञ, हजारों जो हुए थे, 1000, उसमें क्या थे? जो बर्तन दिए जाते थे दान में ब्राह्मणों को, वो किसके बने थे? सारे पात्र रत्नों के बने थे। राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वे सब पात्र ब्राह्मणों को दान कर दिए थे। यज्ञांत महोत्सव में, यानी यज्ञ समाप्ति की महोत्सव में, राजा ने बहुमूल्य वस्त्रों की सहस्रों राशियां जो तेज पुंज से उद्भासित होती थी ब्राह्मणों को बांट दी। यानी जितने भी वस्त्र थे
आभूषण थे, जितने भी वस्त्र थे रंग बिरंगे, बड़े बड़े रेशमी और बड़े बड़े चमकदार और बड़े बड़े कीमती, वो वस्त्र आदि सारे ब्राह्मणों को दे दिए। वो बर्तन जो रत्नों से जड़े थे सारे ब्राह्मणों को दे दिए। प्रिय पार्वती जी, उस सुंदर यज्ञ को देखकर ब्रह्मा जी ने देव सभा में राजा उत्कल का नाम सुयज्ञ रख दिया। ये थे ध्रुव के बेटे, इसलिए ये कथा का जो है भूमिका बनाई। ये कौन कहलाए? क्योंकि 1000 राजसूय यज्ञ किए, सारे बर्तन कुर्तन बहुत कुछ दान दिया। आगे सुनिए दोस्तों, तो उनका नाम क्या रख दिया? उत्कल का सुयज्ञ। किसने रखा? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी भी गए थे दान लेने सब, तो उन्होंने क्या किया कि भाई ये बड़ा अच्छा यज्ञ करते हैं, इनका नाम उत्कल ठीक नहीं है, सुयज्ञ रख दो। उनका नाम कर दिया गया सुयज्ञ। राजा सुयज्ञ अन्न रत्न तथा सब प्रकार की संपत्तियों के दाता थे, दानी थे। वे प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक उचित दक्षिणा के साथ ब्राह्मणों को 10-12 लाख गौएं दान में देते थे। अब देखिए क्या दान में देते थे, सुनते जाइए दोस्तों। कि उचित दक्षिणा के साथ, दक्षिणा तो देते ही देते थे, उसके साथ ब्राह्मणों को प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक हंसते हंसते क्या देते थे? 10-12 लाख गौएं दान में देते थे। उन गौओं के ये नहीं, ऐसे नहीं दे देते थे गौओं को, उनके सींग भी सोने से मड़े होते थे, रत्नों से मड़े होते थे। देखिए ऐसे थोड़ी साधारण गाय पकड़ा दी है, 10-12 लाख गौओं के सींगों को रत्नों से जड़वाते थे। अच्छा, तथा दुग्ध पात्र आदि सामग्री भी रत्नमयी होती थी, और जो गाय दुही जाती थी उन बर्तनों में भी रत्न जड़े होते थे, वो भी दिए जाते थे साथ में। वे प्रतिदिन 6 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराया करते थे। देखिए प्रतिदिन 6 करोड़, और उस समय मैं समझता हूँ भारत की जनसंख्या भी, ब्राह्मणों की तो बात छोड़िए, पूरे भारत की जनसंख्या भी 6 करोड़ नहीं होगी हैं, लेकिन अकेले ही ब्राह्मण उस समय 6 करोड़ जो है रोजाना भोजन करने आते थे। किसके यहाँ? राजा सुयज्ञ के यहाँ। सुयज्ञ कौन थे? उत्तानपाद के ध्रुव यानी नाती थे, उत्तानपाद के पौत्र थे, ध्रुव के पुत्र थे। उन्हें प्रतिदिन चूसने, ये नहीं है ये चूसने वाली गोलियां भी होती हैं, चबाने, पान आदि चबाने, चाटने की चीजें, शहद आदि, और पीने योग्य पेय हैं। ये कोका कोला वगैरह नहीं, पहले तो अच्छे अच्छे पेय चलते थे हैं। उस समय जो है मेरे नामक शराब चलती थी, सोम पान चलता था, सोम चलती थी। तो पीने योग्य भोजन सामग्री देकर तृप्त करते थे। और सुन करके इसको हमारे ब्राह्मण देव बड़े खुश हो रहे होंगे कि देखिए कितनी मौज आती थी हमारे पुरखों। और ये जो है सब पोल खोल रहा है बैठा बैठे, मुझे जो है 2-4 गाली देने जरूर आएंगे दोस्तों। खैर आगे सुनते हैं दोस्तों। तो उन्हें जो है प्रतिदिन 6 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराते थे, 10-15 लाख गाय देते थे, और प्रतिदिन चूसने, चबाने, चाटने, पीने योग्य भोजन सामग्री देकर तृप्त करते थे। अब इनको क्या जरूरत पड़ी थी काम धंधा करने की? लिख लिया भाई हमारा तो यही काम, यज्ञ करना, कराना, दान देना, दान लेना, तप करना, तप कराना। 6 काम जो है, और बाकी के काम जो है क्षत्रियों से कह दिया तुम भाई हमारी रक्षा करो, हमें पालो, ये यज्ञ आदि करा के दान देते रहो। देखिए कितनी बढ़िया व्यवस्था कर ली उन्होंने। तमाम धर्म ग्रंथ ये लिख मारे, तमाम स्मृतियां लिख मारे। दोस्तों ये सोचने की बात है, अपने को सेफ करने के लिए, बैठे बिठाए खाने के लिए ये ग्रंथ लिख डाले, राजाओं को बेवकूफ बना डाला है। उनको इतना देखिए क्या हो रहा है, ये है सारे देश की संपत्ति केवल ब्राह्मणों को दे दी जाती। बाकी जनता क्या करती थी? बाकी जनता जोड़ कमा के लाती थी और इनको दान देती थी, इनको देती थी, राजाओं को टैक्स देती थी, और वो जो है फिर उधर लुटाते थे। दोस्तों ये अच्छी व्यवस्था कर रखी थी है। और नित्य प्रत और क्या करते थे दोस्तों सुनिए, नित्य प्रत 1 लाख रसोइयों को भोजन दिया। भाई
जब 6 करोड़ को भोजन बनाने को कम से कम 1 लाख रसोई तो चाहिए रसोइये। अब 1 लाख रसोइयों को भी भोजन खिलाए, वो क्या भूखे जाएंगे? 1 लाख रसोइयों को भोजन दिया करते थे रोजाना। पुआ, रोटी, चावल आदि अन्न, दाल आदि व्यंजन दही के साथ परोसे जाते थे। आहा, मजे आ गए। पुआ भी बनते थे देसी घी में, है गायों का घी होता था, है खीर भी बनती थी, चावल भी बनते थे और अन्न भी बनते थे, तरह तरह के दालें भी बनती थी और व्यंजन दही के साथ परोसे जाते थे। ये लेखक जो है बैठा बैठा देखता रहता था। तो दोस्तों, इस तरह से बड़े आनंद आते थे हमारे ब्राह्मण देवताओं। उस भोजन सामग्री में मांस का सर्वथा अभाव होता था, सर्वथा मांस का अभाव होता था बस, और तो सब चलता था इनके रसोई में। बाकी सब जगह तो और चलते थे यज्ञों में मांस आदि, लेकिन इनकी रसोई में क्या था, मांस बिल्कुल नहीं परोसा जाता था। ब्राह्मण लोग भोजन के समय मनवंशी राजा, ये मनवंशी थे, सुयज्ञ की ही नहीं उनके पितरों की भी स्तुति करते थे, उनके पिताजी की भी, परदादाओं की, दादाओं की भी हैं, करेंगे ही, स्तुति क्यों नहीं करेंगे। वाह 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 वाह, कमाल का भोजन, कमाल की दान दक्षिणा है, खूब चल रही है राजीव का। बाकी जनता का पता नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या कैसे गुजर कर रही है, हैं? आगे देखिए। तो यही राष्ट्र चाहते हैं ऐसा कि यही होना चाहिए, बस जो कुछ भी है राजा एक हो जाए भारत का, उसको बिठाल दें और धर्म दंड उसके हाथ में दे दें। इनको धर्म से दंड देते रहो, बाकी वैसे और शूद्रों को, क्षत्रियों को जो है बेचारों को कठपुतली बनाते रहो, उनसे अपना पेट पलवाते रहो और बाकी जो है मौज करते रहो। ये हिंदू राष्ट्र के मजे हैं दोस्तों, और ऐसा हिंदू राष्ट्र बन गया तो फिर से मजे आने वाले हैं। तो दोस्तों क्या है, यज्ञ के दिनों में उसकी समाप्ति के दिन कुल मिलाकर, अब सुन लीजिए ध्यान से, 36 लाख करोड़ ब्राह्मणों ने अत्यंत तृप्त पूर्वक यानी छक्कर सुअन्न भोजन किया था। जिस दिन यज्ञ समाप्त हुआ था उस दिन कितने, अब देखिए कितनी फेंकी गई है। और ये कोई मामूली ग्रंथ नहीं है, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण है, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण है संक्षिप्त, और गीता प्रेस गोरखपुर ये संक्षिप्त कर दिया है, नहीं तो इसमें बड़े बड़े कारनामे लिखे हुए थे, राधा और कृष्ण का ज़्यादा वर्णन है इसमें। तो दोस्तों क्या है, वो कटिंग कर दी है सब। जब जैसे जैसे हम जैसे लोगों ने पढ़ पढ़ के इनको कुरेदना शुरू किया तो उन्होंने कटिंग करना शुरू कर दिया। अब वो नहीं छपता है महापुराण, अब ये संक्षिप्त कर दिया है। तो क्या हुआ दोस्तों कि जिस दिन समाप्त हुआ यज्ञ उस दिन 36 लाख करोड़, अब बताइए, अब 36 करोड़ भी छोड़ो, 36 लाख करोड़ ब्राह्मणों ने अत्यंत तृप्त पूर्वक सुअन्न भोजन किया था। अब आप बताइए दोस्तों, इस पर कमेंट करके बताना कि क्या ये संभव है। 36 लाख करोड़, ये जनता तो, इतनी जनता तो आज भी नहीं है पूरे विश्व की। 36 लाख करोड़ ये उस दिन जो है ब्राह्मण भोजन करके तृप्त हुए थे। अच्छा, और उन्होंने दक्षिणा में इतने रत्न ग्रहण किए थे कि उन सबको अपने घर तक ढोले जाना उनके लिए असंभव हो गया था। अब जब वाहन होते नहीं थे, ये ट्रक वगैरह तो थे नहीं, मालगाड़ियां थी नहीं, हैं, अब कैसे अपने सिर पे रख के ले जा सकते थे, या फिर थोड़ा छकड़ा बकड़ा होंगे, बैलगाड़ियां होंगे, उन पर ले गए अपने जो है। लेकिन इतने दे दिए रतन, जो है हीरा जवाहरात तमाम सोना चांदी सब लुटा दिया राजा ने। और क्या किया, अब ब्राह्मण देव बड़े परेशान, भाई 36 लाख करोड़ बताओ कहाँ समाये होंगे, हैं। तो क्या हुआ कि परेशान हो गए पंडित जी महाराज ढोते ढोते। अब वो क्या किया, रास्ते में जो शूद्र मिल गया बेचारा, उन्होंने कुछ तो उन्होंने शूद्रों को बांट दिया और कुछ रास्ते में छोड़ दिया है, पटक गए, फेंक गए रास्ते में, कोई लूट ले जाएगा, और कुछ शूद्रों को बांट दिया। भाई शूद्र तो दूर से ही तमाशा कहीं से छुप करके देखते थे कि कितना बड़े यज्ञ हो रहा है, कितनी दावतें चल रही हैं, कितने दान हो रहे हैं। तो बेचारों को, उनको तो छुप करके देखना पड़ता था, अगर सुन लिया तो शीशा पिघला के डाल दिया जाता था कानों में। तो दोस्तों बड़ा मजेदार चीज है। तो रास्ते में छोड़ रहे हैं,
ब्राह्मण भोजन के अंत में राजा ने ब्राह्मणेतरों को भी भोजन दिया, जो ब्राह्मण नहीं थे। अब्राह्मणों को भी बुला करके राजा ने कुछ खाना खिलाया, और वहाँ अन्न की सैकड़ों राशियाँ फिर भी बच रह गई। ढेर अन्न के तमाम पकवानों के ढेर फिर भी बच गए। इस प्रकार देखिए कितना बड़ा राजा था। इसका नाम आपने आज ही सुना होगा, कभी सुना नहीं होगा। ध्रुव का नाम तो हमने पढ़ा है, प्राइमरी की क्लास में होता है ध्रुव की, जो हमने पढ़ा है सब। तो इस प्रकार यज्ञ करके महाबाहु राजा सुयज्ञ अपनी राजसभा में, अब देखिए आगे का अहवाल देखिए, बड़ा दिलचस्प है। रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे, बहुत थक गए थे। सिंहासन पर बैठे हुए थे, रतन सिंहासन जो रत्नों से जड़ा था। वह सिंहासन रतेंद्र सार से निर्मित अनेक छत्रों से सुशोभित था। उसे अच्छी तरह सजाया गया था। उस पर चंदन आदि सुगंधित वस्तुओं का लेप लगा हुआ था। ऐसे ही थोड़े ही सिंहासन लेप वेप था, आजकल तो स्प्रे वगैरह होती हैं, लेकिन उस समय तो लेप ही किया जाता था। घर को भी लेपन होता था, पहले ऐसे फर्श नहीं होते थे अच्छे अच्छे। आजकल तो टाइल और तमाम संगमर और उसके फर्श, वहाँ लेपन ही चलता था। फर्श, उस पर भी सिंहासन पर भी लेपन, बेड पर भी लेपन, किसका? चंदन का। शरीर पर भी लेपन, माथे पर भी तिलक, ये सब चंदन का लेपन होता था। उस पर चंदन आदि सुगंधित वस्तुओं का लेप हुआ था। चंदन पल्लवों से उसकी रमणीयता और बढ़ गई थी। चंदन के पत्ते भी बिछे हुए थे सिंहासन पर। वहाँ वसु, बासव, चंद्रमा भी आए हुए थे। इंद्र, आदित्यगण, सूर्य, मुनिवर, नारद, ये तो आएंगे ही आएंगे, और बड़े बड़े देवता विराजमान थे उनके सामने। राजा के आगे सब विराजमान थे। चंद्रमा, सूर्य, नारद, इंद्र, वसु और बासव, सब देवता बैठे हुए थे। इसी समय वहां एक ब्राह्मण आया। देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए। उसी समय एक ब्राह्मण आया जो रूखा और मलिन यानी मैला वस्त्र पहने था। बहुत गरीब होगा कोई, सुदामा से भी गरीब। उसके कंठ, ओठ और तालू सूखे हुए थे। हाँ, भूखा प्यासा था। उसने देख लिया सब, लेखक ने। कंठ सूख रहा था बेचारे का, होठ सूख रहे थे, तालू सूख रहे थे। उसने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर रतन सिंहासन पर बैठे पुष्पमाला और चंदन से चर्चित राजा को आशीर्वाद दिया। मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया दूर से ऐसे। राजा ने भी ब्राह्मण को प्रणाम तो किया, किंतु वे अपने स्थान से उठे नहीं। राजा ने गुस्ताखी कर दी। उनको उठ करके दंडवत प्रणाम करना था, यही नियम था। लेकिन राजा ने सोचा ये मैले कुचैले ऐसे ही आ गया है, कोई जीभ फीभ सूख रही है, भूखा प्यासा सा है, तो राजा ने प्रणाम कर लिया बैठे बैठे हैं, और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। किंतु वो राजा की इतनी गलती हो गई, महान गलती हो गई, कि वो खड़े नहीं हुए अपने सिंहासन से। उस सभा के सभासद भी ब्राह्मण की ओर देखकर खड़े नहीं हुए। राजा तो राजा, जो पार्षद बैठे हुए थे सभासद, वो भी हल्के में ले गए ब्राह्मण देवता को। उनके कपड़े वपड़े देख के मैले कुचैले, है ना, तो वो भी खड़े नहीं हुए। वे सभी थोड़ा थोड़ा हंसते और रहे, हाँ कि ये कौन आ गया। वो हंसने लगे पार्षद। तब वह श्रेष्ठ ब्राह्मण, ऐसा नहीं था मैले कुचैले कपड़े ही तो पहने था, वैसे वो श्रेष्ठ ब्राह्मण था। मुनियों और देवताओं को नमस्कार करके निरंकुश भाव से वहां खड़ा हो गया। किसी ने उसे बैठने के लिए नहीं कहा, खड़ा हो गया और क्रोध पूर्वक राजा को शाप देता हुआ बोला। देखो, कोई भी मामूली मैले कुचैले कपड़े पहन करके आ जाता था राजा के सामने, उसके दरबार में, और अगर राजा खड़ा नहीं होता तो शाप देता था। वो भी शाप देने लगे। क्या कहने लगे? ओ पामर, दुष्ट, तू इस राज्य से दूर चला जा। हाँ, मेरे बाप का राज्य है, तू कैसे बैठ गया है? चला जा दूर, उठ, भाग यहां से, श्रीहीन हो जा। ये सब तेरी, अरे श्रीहीन तो वैसे ही हो गया, सब लुटा दिया महाराज, अब क्या रहा है उसमें। श्रीहीन हो जा और शीघ्र ही गलित कोढ़ से, कोढ़ भी हो जा तेरे, और बुद्धिहीन और उपद्रवों से ग्रस्त हो जा। बुद्धिहीन हो जा तू, मूर्ख हो जा और उपद्रवों से ग्रस्त हो जा। तेरे राज्य में चारों तरफ से उन्माद फैल जाए, हिंसा फैल जाए, आतंक फैल जाए, तमाम दंगे होने लग जाएं, ऐसे करके और तू इस राज्य से भग जा। इस तरह से शाप दे दिया।
ऐसा कहकर क्रोध से कांपता हुआ ब्राह्मण सभासदों को शाप देने के लिए उद्यत हो गया। राजा को तो दे दिया, अब ऐसे ही जो है ब्राह्मण ने फिर उनको देना शुरू किया। सोचा इनको पार्षदों को जो हंस रहे थे, जो खड़े नहीं हुए थे, जो लोग वहां हंसे थे, वे सब उठकर खड़े हो गए। अब उन्होंने देखा कि राजा को तो दे दिया इस ब्राह्मण देव ने, वो डर गए, तुरंत खड़े हो गए। पार्षद जो है खड़े हो गए तो उन सब ने अपने दोष का परिहार कर लिया, दोष को स्वीकार कर लिया, खड़े हो गए। अतः उनकी ओर से ब्राह्मण का क्रोध जाता रहा। वो खुश हो गए ब्राह्मण देव कि चलो ये तो खड़े हो गए, लेकिन राजा को शाप दे दिया। राजा उस ब्राह्मण को प्रणाम करके भय से कातर और रोने लगे। देखिए रोने लग जाते थे हमारे छत्री राजा, कितने डरपोक होते थे, कितने कायर होते थे, कितने भयभीत होते थे। और हों भी क्यों ना, पाला किससे पड़ा था? ब्राह्मणों से। ब्राह्मण देव चाहे जैसे शाप दे देते थे, उन्हें किसी से माया मोह नहीं है। इतना दिया ब्राह्मणों ही को तो दिया, 36 लाख करोड़ों को दिया, लेकिन एक रह गया, उसे भी जरा भी अपनी ये नहीं है कि मतलब भाई हमारे ब्राह्मणों को ही तो दिया था। ये राजा लोग जो हम ब्राह्मणों ही को तो दाम देते। अब गलती हो गई और उससे अब कुछ मांगा भी नहीं है। भाई तुम रह गए थे तो बताते राजा को। अब वो खड़े नहीं हुए तो आखिर राजा हैं, लेकिन नहीं, उनका जो है अहम जाग जाता था, उनका ब्रह्मत्व जाग जाता था, ब्राह्मणत्व जाग जाता था। जाग गया, साफ दे डाला राजा को। और राजा बेचारा कातर होके रोने लगा, फड़फड़ाने लगा। वे व्यथित हृदय से सभा के बीच से बाहर निकले। राजा हैं तब गूढ़ रूप वाले वे ब्राह्मण देवता आ गए। ब्राह्मण देवता गूढ़ रूप वाले, ये मलिन वस्त्र जो पहने हुए थे उसे कह रहे हैं गूढ़ रूप वाले हैं। ब्रह्म तेज से प्रकाशित होते हुए चल दिए, वो भी चल दिए अपना साप दे करके। उनके पीछे पीछे भय से कातर हुए समस्त मुनि भी चले नारद आदि, और बारंबार उच्च स्वर से पुकारने लगे, अरे महाराज कहाँ जा रहे हो, रुको रुको, ठहरो ठहरो। सभी जो है संत महंत राजा जितने भी बैठे हुए थे, हे विप्र ठहर जाओ, हे ब्राह्मण देव ठहर जाओ। उन मुनियों के नाम, ये मुनि तमाम थे, पुलह पुलस्त प्रचेता भृगु अंगिरा मरीचि, बहुत है नाम। तो वो सैकड़ों जो मुनि बैठे हुए थे, ब्राह्मण देवता ही थे, वो उस ब्राह्मण को वापस लाने के लिए, रोकने के लिए सब चिल्लाने लगे कि विप्रदेव ठहरो, विप्रदेव ठहरो। तो लेकिन वो अपने चलते जा रहे हैं, और समस्त देवता, समस्त दिक्पाल, मुनि, प्रतर, अग्नि, हरप्रीत सब पंडित जी के पीछे पीछे चल दिए। उन नीत विशारद मुनियों ने ब्राह्मण को समझाया, रोक लिया। सब लोग समझाने लगे, एक स्थान पर रोक लिया, ठहराया, और क्रम से उनसे नीति की बातें कहीं, फिर उनको समझाया। सभी जितने भी ऋषि मुनि। पार्वती ने पूछा, प्रभु ब्राह्मण और ब्रह्मा जी के पुत्रों ने जो नीति के विद्वान थे, उस समय उन ब्राह्मण देवता से कौन सी नीति की बात कहें, क्या कहा था, ये बताओ महाराज। महादेव जी बोले, समस्त मुनि समुदाय ने स्तुति और विनय से ब्राह्मण को संतुष्ट करके, विनय की, स्तुति की, उनकी पूजा वंदना की, चरण वंदना की सबने, और ब्राह्मण को संतुष्ट किया, और इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। सनत कुमार जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, वो क्या कहने लगे, तुम्हारे पीछे राजा की लक्ष्मी और कीर्ति भी चली आई है। देखिए ठहर जाओ, राजा की लक्ष्मी चली आई, छोड़ के राजा है, श्रीहीन हो गया, आपने साप दे दिया। कीर्ति भी, उसका यश भी आपके उसके पीछे चल रहा है आपके। सत्य, यज्ञ, सुशीलता, महान ऐश्वर्य, पितर, अग्नि और देवता भी राजा को श्रीहीन करके उनके घर से बाहर चले आए हैं। द्विज श्रेष्ठ, अब तुम संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि ब्राह्मण शीघ्र ही संतुष्ट होने वाला कहा गया है। ये कौन कह रहे हैं, उससे ब्राह्मण से मना रहे हैं। कैसे? ये इस तरह से, सनत कुमार जी, मुने ब्राह्मणों का हृदय नवनीत के समान, यानी मक्खन के समान कोमल होता है। फिर आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हो महाराज? वह तपस्या से परमार्जित होने के कारण, शुद्ध होने के कारण अत्यंत निर्मल और शुद्ध होता है उसका हृदय। अतः विप्रवर, अब क्षमा करो राजा को, आओ और राजभवन को अपने चरण कमलों से पवित्र करो। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसके देवता, पितर तथा अग्नि भी निराश होकर लौट जाते हैं। ये कहानी जो है अपनी जमाने के लिए दुकानदारी, ये जो है इस तरह से लिख दी।
कि देखिए राजा डर गया, ब्राह्मण देव को क्या क्या, तो ये सब उसके बहाने से ये फॉर्मूला बता रहे हैं आम जनता को, हमको, सबको। सुनिए कि अतिथि को कभी नाराज नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण को कभी नाराज नहीं करने चाहिए, क्योंकि फिर उनसे कह रहे हैं ब्राह्मणों का तो कोमल हृदय होता है। कोमल हृदय होता है, सारे जो है मार काट करने वाले परशुराम जैसे और दुर्वासा जैसे हाल साफ देने वाले, और ये भी कोई मामूली ब्राह्मण था, इसका तो नाम वाम भी कुछ नहीं है, मैले वस्त्र पहने था, भूखा प्यासा था, होठ तालू सब सूख रहे थे, उसने साप दे दी। तो बताइए, ये तो ऐसा था जो नामधारी थे, जो ख्याति प्राप्त थे, उनका क्या हाल होता होगा, राजाओं के लिए वो कैसा सिद्ध होते होंगे। अब कह रहे हैं अतः विप्रवर क्षमा करो, जाओ राजभवन को पवित्र करो। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसके देवता पितर आदि अग्नि भी निराश होकर लौट जाते हैं, क्योंकि वहां अतिथि का सत्कार नहीं हुआ। हाँ, इसलिए विप्रवर क्षमा करो, आओ और राजभवन को शुद्ध करो। पुलस्त जी कहने लगे, बगल में ही पुलस्त जी महाराज खड़े थे, वो कहने लगे जो घर पर आए हुए अतिथि को ध्यान दो, श्रोता भी सुन लें कि जो घर पर आए हुए अतिथि को टेढ़ी आंखों से देखते हैं, दान नहीं देते, भोजन नहीं कराते, उन्हें अतिथि अपना पाप देकर और अपने पुण्य लेकर चला जाता है। उसके जो उसने पाप किए होते हैं वो उन्हें पटक जाता है, तुम्हारे खाते को क्रेडिट दे जाता है और अपने खाते को डेबिट कर जाता है बैंक की तरह, तुम्हारे उसमें पटक जाता है अपने पाप को, और तेरे पुण्य लेकर के चला जाता है अगर अतिथि भूखा जाता है, नाराज होके जाता है। अतः तुम राजा के दोष को क्षमा कर दो। पुलस्त जी कह रहे, बस तुम्हारी जहां मौज हो जाओ, फिर तुम जहां भी जाना चाहो जाओ। राजा अपने कर्म दोष से ही उठकर नहीं खड़े हुए थे, ये कर्म दोष था उनका कर्म ही खराब हो गया, कर्म में दोष लग गया कि वो उठकर खड़े नहीं हुए। उनके उस दोष को अब तुम क्षमा कर दो। पुलह ने कहा, पुलह भी कोई ऋषि थे, वो भी खड़े थे बगल में, वो कहने लगे जो क्षत्रिय राज्य लक्ष्मी के मद से, हाँ नशे में, राज लक्ष्मी के मद से, अथवा जो ब्राह्मण की भी कह दी कि मद से किसी ब्राह्मण का अपमान करता है, वह क्षत्रिय श्रीहीन होता है, तथा वह ब्राह्मण त्रिकाल संध्या से शून्य हो जाए। उसके लिए तो सही है, ब्राह्मण ने ब्राह्मण का अपमान कर दिया है, खड़ा नहीं हुआ देख करके, तो उसका तो कुछ नहीं है, वो एकादशी व्रत वगैरह करने से शुद्ध हो जाता है और संध्या से शून्य हो जाता है। ये तो अपने घर की बात है, त्रिकाल संध्या तू कर या मत कर, लेकिन राजा का तो भैया राजपाट सब चला जाता है, धन लक्ष्मी सब चली जाती है, श्रीहीन हो जाता है। क्रतु बोले, क्रतु क्या कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये सबसे और आगे निकले कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अथवा शूद्र कोई भी क्यों न हो, जो ब्राह्मण का अपमान करता है वह दीक्षा के पुण्य और अधिकार से भ्रष्ट हो जाता है, वो शूद्र हो जाता है। फिर इतना ही नहीं, उसका धन नष्ट हो जाता है और वह पुत्र और पत्नी से भी हीन हो जाता है। यह एक अटल सत्य है। अतः भगवान क्षमा करो, आओ और राजा के घर को पवित्र करो। अंगिरा ने कहा, अंगिरा बड़े ऋषि थे, वो कहते हैं जो ज्ञानवान ब्राह्मण होकर किसी ब्राह्मण का, ये इन्होंने ब्राह्मण को लपेटा, ब्राह्मण का अपमान करता है, वह भारतवर्ष में 7 जन्मों तक सवारी ढोने वाला बैल होता है। ये ब्राह्मण के लिए है, जो ब्राह्मण का अपमान करता है वो 7 जन्म तक सवारी ढोने वाला बैल होता है। मरीचि बोले, ये भी ऋषि थे, कि जो पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में देवता ब्राह्मण और गुरु का अपमान करता है, देवता ब्राह्मण देवता, गुरु ब्राह्मण गुरु, ये अपमान करता है, वह भगवान विष्णु की भक्ति से वंचित हो जाता है। हाँ, जो इन्होंने सही बात कही, बस विष्णु की भक्ति से वंचित कर दिया जाता है, तुझे अब कोई अधिकार नहीं है विष्णु की भक्ति करने का। कश्यप महाराज क्या कहते हैं, जो वैष्णव ब्राह्मण को देखकर, हाँ, जो वैष्णव ब्राह्मण को देखकर उसका अपमान करता है, वह विष्णु मंत्र की दीक्षा से वंचित हो, विष्णु पूजा से भी विरत हो जाता है। देखिए, प्रचेता बोले, ये भी ब्रह्मपुत्र थे, जो अतिथि ब्राह्मण को आया देख उसके लिए अभ्युत्थान नहीं करता, यानी उठकर खड़ा नहीं हो जाता, वह भारत भूमि में माता पिता की भक्ति से रहित हो जाता है, माता पिता की भक्ति से रहित कर दिया जाता है। उस मूर्ख को 7 जन्मों तक हाथी की योनि में जन्म लेना पड़ता है।
तो इसमें क्या नुकसान है? खूब चकाचक खाता पीता है, मस्त रहता है हाथी, ये कौन सा दंड है? 7, वो भी 1 जन्म नहीं 7 जन्मों तक हाथी बन करके झूमता रहता है। कौन? जो ब्राह्मण को आया देख उसके लिए उठता नहीं। और ये किसने कहा? ब्रह्मापुत्र प्रचेतन। क्या ज्ञान है अद्भुत, क्या विज्ञान भरा हुआ है ठसाठस। ये देखिए दोस्तों, काश ये आज भी चला होता तो हम शूद्रों की क्या स्थिति होती। सोचो दोस्तों, हैं जब राजा की ये हालत है तो उस समय हमारी क्या हालत होगी, हमारे पुरखों की क्या हालत होगी, सोचने की बात है। दुर्वासा जो भाई वो तो हरेक को दे देते थे। दुर्वासा जी बहुत ही कुपित हो जाते थे तुरंत, बड़े ही क्रोधी थे। तो वो क्या कहते हैं, जो गुरु ब्राह्मण अथवा देवता की प्रतिमा को देखकर, प्रतिमा यानी मूर्ति को देखकर, किसकी? गुरु की, ब्राह्मण देवता की, और ब्राह्मण ही देवता होते हैं और किसी देवता की 33 करोड़ देवता, उसकी प्रतिमा को यानी मूर्ति को देखकर शीघ्र ही उसके सामने मस्तक नहीं झुकाता। इसी डर से लोग जो है मंदिर जाने दिखता है, देवता दिखे या नहीं दिखे उसमें जरूर सिर झुकाते हैं पानों को रोक करके। ये डर लगा रहता है उन्हें कि देखिए नहीं तो क्या हो जाएगा कमाल। जो सामने मस्तक नहीं झुकाता वह पृथ्वी पर सूअर होता है। सूअर, उसको सूअर का जन्म मिलता है। इसीलिए आपने देखा होगा लोग बड़े मतलब दुकान की नौकरी की जल्दी में हो, फिर भी 2 मिनट जो है खड़े होकर के वहाँ जो है मंदिर के आगे सड़क पर ही खड़े हो जाएंगे बाहर, वहाँ सिर जरूर झुकाते हैं। ये जो है उन्होंने सुन लिया, इसमें पढ़ लिया, सुना दिया। तो वो ये दुर्वासा ने कहा कि जो गुरु ब्राह्मण अथवा देवता की प्रतिमा को देखकर शीघ्र ही उसके सामने शीघ्र ही जल्दी मस्तक नहीं झुकाता, वह क्या होता है? वो पृथ्वी पर सूअर होता है। अब भला कौन सूअर बनना चाहेगा, यही करना है। लेकिन दोस्तों हमारा तो जन्म जो है, मेरा तो मैं समझता हूँ सूअर होना ही होना है अगले जन्म में। लेकिन मैं इसकी चिंता नहीं करता क्योंकि जन्म अनम का कोई चक्कर नहीं है, ये सब यहीं तक सीमित है। सूअर इसलिए बनना पड़ेगा कि मैं कहीं, मुझे इतनी फुर्सतें नहीं है, ना टाइम है, ना मैं कभी देखता हूँ कि मंदिर मजार क्या है क्या नहीं है। मुझे अपने काम से मतलब मेरा अपना जो है टारगेट रहता है कि गंतव्य पर पहुँचना है। तो दोस्तों अब क्या होता है, अतः ब्राह्मण हमारे सब अपराधों को क्षमा करो। ब्राह्मण से कह रहे हैं हमारे सब अपराधों को क्षमा करो और चलकर अतिथि सत्कार ग्रहण करो। राजा ने तो किया ही है, आपका अपमान उठ करके खड़ा नहीं हुआ, उसे तो सूअर बनना ही बनना है, पर अब तुम क्षमा करो चलो और अतिथि सत्कार ग्रहण करो। मना रहे हैं सब। राजा ने पूछा, अब राजा भी साथ में खड़ा था। राजा ने पूछा, आप सब लोग श्रेष्ठ मुनि हैं, आपने किसी न किसी बहाने से धर्म का उपदेश किया, किसी न किसी बहाने से। राजा भी समझ रहा था, अरे बुद्धिमान था, क्षत्रिय था, राजा था, तो उसने कहा कि भाई आप किसी न किसी बहाने से चलो, ये धर्म का उपदेश दे रहे हैं, अतः सब कुछ स्पष्ट बताओ, जो गोल मोल बात मत करो, मुझे मूर्ख को समझाओ। हाँ, ये इसे मन समझाओ ज़्यादा ब्राह्मण देव को। विद्वदरो, आप लोग पहले मुझे ये बतावें कि स्त्री हत्या, गो हत्या, कृतज्ञता, गुरु पत्नी गमन और ब्रह्म हत्या करने वालों को कौन सा दोष लगता है। और ये उस समय ब्राह्मण करते थे, जब ब्राह्मणों के शिष्य करते थे जो गुरुकुलों में रहते थे। तो इसीलिए राजा ने भी कर दिया कि भाई ठीक है, मेरे से तो ये गलती हो गई, लेकिन आप बताओ जो गो स्त्री हत्या कर देते हैं, गो हत्या करते हैं यज्ञों में, कृतज्ञता कितना है, अब जो कृतज्ञता तो है, इतना दान दे दिया, पूरा राजकोष लुटा दिया है, फिर भी मुझे साप दे रहे हैं, तो ये क्या है, एहसान फरामोशी है। तो ये कृतज्ञता, राजा भी दिमागदार था। गुरु पत्नी गमन करते थे, गुरुकुलों में जो रहते थे लड़के, और ब्रह्म हत्या करने वालों को, जो ब्राह्मणों को हत्या भी कर देते थे, कौन सा दोष लगता है और उसका परिहार कैसे होता है। मेरा तो ये मामूली दोष है, इसका बताओ। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन यदि स्वेच्छापूर्वक गोवध का पाप किया गया हो, स्वेच्छापूर्वक, हाँ, तो उसके प्रायश्चित के लिए मनुष्य 1 वर्ष तक तीर्थों में भ्रमण करता रहे, वह प्रतिदिन जौ की रोटी अथवा जौ की लपसी खाए। हाँ, प्रायश्चित के लिए 1 वर्ष तक गोवध के लिए। देखिए कौन बता रहा है, वशिष्ठ जी। क्या अद्भुत ज्ञान है दोस्तों, मजा आता है सुनने में। थोड़ा सा और है, सुन लीजिए आप दिल थाम करके। तो हाथ से ही जल पिए, जौ की लपसी खाए, हाथ से ही जल पिए, और वर्ष पूरा होने पर ब्राह्मणों दक्षिणा सहित 100 अच्छी और दुधारू गौओं का दान करें।
जिसने गौवध का पाप किया। ठीक है, गोवध होता था और गोवध कोई कर देता था तो उसको जो है इस तरह से प्रायश्चित करना होता था। कानून नहीं था, कोई सजा नहीं थी, यही सजाएं थी, प्रायश्चित करो, दान दक्षिणा दो। अपने संपूर्ण पाप से मुक्त नहीं होता, जो पाप शेष रह जाता है उसी के फल से वह दुखी और चांडाल होता है। देखिए, 100 गौओं का दान करे, दुधारुओं का, प्रायश्चित से पाप क्षीण हो जाने पर भी मनुष्य अपने संपूर्ण पाप से मुक्त नहीं होता, फिर भी संपूर्ण पाप से मुक्त नहीं होता और क्या होता है, वह फल से दुखी और चांडाल होता है। अब दोस्तों चांडाल बन जाता है। हाँ भाई, ये इंसान नहीं है चांडाल, चांडाल तो पशुओं से भी बुरा है कि गाय को मार करके चांडाल बन जाता है। यदि आतदेशिक हत्या हुई हो, अर्थात साक्षात गोवध आदि न होकर उसके समान बताया गया कोई पाप कर्म बन गया हो, तो उसमें साक्षात की गई हत्या से आधा फल भोगना पड़ता है। अनुकल्प रूप प्रायश्चित से उस हत्या का पाप यद्यपि क्षीण हो जाता है और उसे पूर्णतया छुटकारा नहीं मिलता। शुक्र ने कहा, दोस्तों मैं खास ही सुनाता हूँ ताकि आपको कोई बोरियत नहीं हो और आपको पूरा ज्ञान मिले। देखिए दोस्त, शुक्र ने क्या कहा, समाप्त करते हैं हम इसको। कि स्त्री की हत्या करने पर राजा को बता रहे हैं, निश्चय ही गो हत्या से दूना पाप लगता है। स्त्री की हत्या यानी एक स्त्री की हत्या जो है 2 गायों के बराबर होती है। स्त्री हत्यारा हजारों वर्ष तक काल सूत्र नामक नरक में निवास करता है। हाँ, उसे वहां भेज दिया जाता है कि जा तू 1 साल तक, और उसका बाकायदा लेखा जोखा रखा जाता है। ये बता रहे हैं 1000 तक किसमें, काल सूत्र नामक नरक में निवास करता है और एक स्त्री का वध 2 गायों के बराबर होता है। गो हत्या से दूना पाप लगता है। तदनंतर वह महापापी मानव 7 जन्मों तक सूअर बनता है और 7 जन्मों तक सर्प बनता है। इसके बाद उसकी शुद्धि हो जाती है। देखिए, 7 वर्ष तक सूअर रहेगा बेचारा और हजारों वर्षों तक वहां रहेगा कालसूत्र नरक में। आगे चलते हैं, बृहस्पति क्या कहते हैं, सब ज्ञान दे रहे हैं अब अपना राजा को। स्त्री हत्या से दूना पाप लगता है ब्रह्म हत्या में। ब्राह्मण की हत्या जो कर दे उसका जो है दूना पाप स्त्री हत्या से लगता है। ब्रह्म हत्यारा 1 लाख वर्षों तक निश्चित ही महाभयंकर कुंभी पाक नरक में गिरता है। उस महापापी को 100 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। फिर 100 वर्षों तक उसे क्या बनना पड़ता है, विष्ठा का कीड़ा। किसे, जो ब्राह्मण की हत्या करता है। अपने लिए देखिए क्या बड़ी अच्छे नियम बना लिए कि क्या कुंभी पाक नरक में 100 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। ठीक है, इसके बाद 7 जन्मों तक सर्प बनता है और उस पाप से शुद्ध होता है। गौतम क्या कहते हैं, गौतम जी बताते हैं कि राजेंद्र राजा से कह रहे हैं, कृतघ्न को ब्रह्म हत्या से 4 गुना पाप लगता है। हाँ, अब आए जो कृतघ्न हैं, जो एहसान फरामोश हैं, उनको क्या कहता है, इस ब्रह्म हत्या से भी 4 गुना पाप लगता है। वेद में अवश्य ही कृतघ्नों की शुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित नहीं कहा गया है। कोई प्रायश्चित नहीं है। जिसने जो है कृतघ्न बन गया उसके लिए तो कोई नहीं, कोई दंड नहीं। राजा ने पूछा, वेद वेदताओं में श्रेष्ठ महर्षि, आप मुझे कृतघ्नों का लक्षण बताइए। कौन कौन से मनुष्य जो है कृतघ्न होते हैं। मुझे तो आप सब कृतघ्न लग रहे हैं। कृतघ्नों के कितने भेद हैं और उनमें से किन्हें किस दोष की प्राप्ति होती है। तो ये श्रृंग ऋषि बता रहे हैं। फिर आगे पूछते हैं किस प्रकार के कृतघ्न से कौन से भयंकर नरक मिलते हैं। फिर वो कात्यायन बता रहे हैं। इस तरह से बताया है दोस्तों। अंत में जो है श्रेयस बोले, मुने अन्य कृतघ्नों के भी कर्मों का फल बताइए। हाँ, सबके बताइए। ये तो आपने बता दिए। यह ब्राह्मण का शाप मेरे लिए श्लाघ्य है। हाँ, ब्राह्मण ने भी शाप दे दिया मुझे, क्योंकि इसके कारण मुझे सत्संग का लाभ हुआ। हाँ, लेकिन मुझे आपसे इतनी ज्ञान की बातें सुनने को मिली। भला विपत्ति में पड़े बिना किसको संपत्ति प्राप्त होती है। अगर मुझे शाप नहीं होता तो मुझे आप इतना उपदेश क्यों देते, इतना ज्ञान क्यों देते हैं। लेकिन अच्छा हुआ, मुझे कष्ट में डाल दिया इस ब्राह्मण ने और आज मुझे तमाम ज्ञान हो। कृतघ्नों को भी मैं पहचानने लगा हूँ। आज से मुझे पता चल गया कि कौन, जिनको कितना ही दान दे दो, तुरंत जो है 1 दिन मत दो। ऐसे ही नृग को दे दिया था। 1 गाय के पीछे हजारों रोजाना गाय दान करता था राजा नृग। उसको जो है साप दे दिया ब्राह्मण ने और उसको जो है वहाँ छिपकली बन कर रहना पड़ा। गिरगिट बन करके कुएं में रहना पड़ा।
तो ये जो है इतने कृतज्ञ थे ये लोग कि दान दक्षिणा भी लेते थे, और वो ही उसने जो खुलवा लिया। अब राजा ने कहा कि भला विपत्ति में पड़े बिना ये सत्संग का लाभ हुआ और किसको संपत्ति प्राप्त होती है, मैं धन्य हूँ। उसने ये कहा, देखिए मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, मेरा जीवन आज सफल हो गया, क्योंकि आज मेरे घर पर मुक्त मुनिगण और देवता पधारे हैं, हाँ, और सबने मुझे ज्ञान दिया है। तो दोस्तों इस तरह से ये प्रसंग मैंने आपके सामने रखा, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा दिलचस्प था, रोचक था। इसमें सच्चाई जैसी चीज़ तो कहीं दिखाई नहीं देती है। ये तो आप हम और सब जानते हैं कि 36 लाख करोड़ ब्राह्मण जो है भोजन करने के लिए आए, और कितनी जो है गायें 10-15 लाख रोजाना। तो ये सब जो है इन्होंने अपनी दुकानदारी जमाने के लिए करनी होती थी, और यही उन्होंने लिखी। और राजा भोले भाले होते थे, क्षत्रिय लोग, उन्हें अपना सत्ता जाने का, अपनी जो है जो उनको भी सुख सुविधा भोग थे, उनको जाने का डर रहता था, दुश्मनों से डर रहता था। तो वो इसलिए इनके कुछ आध्यात्मिक जो मंत्र आदि थे, उनके यज्ञ आदि थे, उससे भी संरक्षण पाते थे। मतलब मन में इनके में भय नहीं रहता था उससे कि चलो इनसे हम मंत्र बता रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो संरक्षण सा लगता था। तो इस तरह से ये इनकी जो है चापलूसी और चमचागिरी, गुलामी करते रहते थे राजा लोग, और ये उनको जो है कठपुतली की तरह नचाते रहते थे। दोस्तों बताइए ये प्रसंग आपको कैसा लगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण है दोस्तों, प्रकृति खंड है, और ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता था। ये पुस्तकें पढ़ करके ऐसा ज्ञात होता है कि हमारा पीछे जो हमारा समाज था वो किस तरह से जो है कर्मण्य था, और बैठे बिठाए खाने के लिए लोग कितने जो है मशगूल रहते थे, और क्या क्या षड्यंत्र करते रहते थे, और राजाओं को किस तरह से लूटते खाते रहते थे। दोस्तों अगर ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को भी अधिकाधिक शेयर करें। अपने प्रिय चैनल डोलमे पोल को आप सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों सुनने के लिए और देखने के लिए आप सबको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।